नमस्कार, मैं हूं इरशाद अली और आप देख रहे हैं लोकसभा टीवी। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। पुण्यतिथि पर पूर्व सांसद स्वर्गीय रामाधार को श्रद्धांजलि देने मुख्यमंत्री समेत जुटा कांग्रेस परिवार। शहर में लगेगी प्रतिमा। नेता प्रतिपक्ष का बड़ा आरोप, कहा भ्रष्टाचारियों को मुख्यमंत्री का संरक्षण। प्रदेश में आईटी छापे से खुलासे का किया दावा। बारिश की झड़ी से कई इलाके जलमग्न, कक्षों में पसरा कीचड़। बच्चों की छुट्टी, मध्याह्न भोजन किया गया वापस। और एटीआर भाया, हाथियों ने डाला डेरा, सैलानियों को मिलेगा जंगल घूमने का रूट। ये थी सुर्खियां, खबरें विस्तार से। पूर्व सांसद स्वर्गीय रामाधार कश्यप के प्रथम पुण्यतिथि अवसर पर आयोजित पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष समेत कांग्रेस नेता और नगर के गणमान्य नागरिक शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय कश्यप के परिजनों के आग्रह पर उनकी प्रतिमा स्थापना की घोषणा की। स्वर्गीय रामाधार कश्यप सादगी के प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने अपना जीवन समाज और पार्टी को समर्पित किया। अलग प्रदेश के लिए आंदोलन चलाने वालों में डॉक्टर खूबचंद बघेल के बाद रामाधार कश्यप अकेले बचे थे। उनकी प्रेरणादायी स्मृतियां संजोकर रखेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये विचार पूर्व सांसद स्वर्गीय कश्यप की पुण्यतिथि पर व्यक्त किया। उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। भातृ संघ के संस्थापक सदस्य पूर्व सांसद स्वर्गीय रामाधार कश्यप की प्रथम पुण्यतिथि का कार्यक्रम पार्टी, परिवार और सुधीजनों की उपस्थिति से अस्मरणीय बन पड़ा। डॉक्टर बघेल के जाए के बाद भी छत्तीसगढ़ राज्य के आंदोलन के जो मसाल है वो लेके निरंतर चलत रही से। ऐसा महापुरुष के जाए से निश्चित रूप से वो पीढ़ी के, मैं समझता हूँ कि अंतिम व्यक्ति जिन डॉक्टर बघेल के सहयोगी के रूप में वो काम करत रही से। एक मांग आ है कि रामाधार कश्यप जी के प्रतिमा स्थापित करे के मांग आ है, तो नगर निगम के हमार कोई एक चौक बोला देख के बढ़िया से कश्यप जी के प्रतिमा स्थापित किया जाए। लखीराम ऑडिटोरियम में आयोजित पुण्यतिथि कार्यक्रम के मौके पर मुख्यमंत्री के साथ उपस्थित छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, बिलासपुर सांसद अरुण साव, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष धर्मजीत सिंह, संसदीय सचिव रश्मि सिंह, सांसद विजय बघेल, मस्तूरी विधायक कृष्णमूर्ति बांधी, शहर विधायक शैलेश पांडे ने स्वर्गीय रामाधार कश्यप के कृतित्व और व्यक्तित्व पर आधारित पुस्तक पृथक छत्तीसगढ़ आंदोलन के दुर्धर नायक का विमोचन किया। इससे पहले कश्यप परिवार की ओर से सुश्री शारदा कश्यप ने मुख्यमंत्री और अतिथियों का सूत भेंट कर स्वागत किया। मांग पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहर के चौक में पूर्व सांसद स्वर्गीय रामाधार कश्यप की प्रतिमा स्थापित करने महापौर को निर्देशित किया। कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। बिलासपुर संभाग के मरवाही में लोगों से मिलने के बाद बुधवार सुबह सीएम का उड़न खटोला साइंस कॉलेज मैदान में उतरा। यहां से वे पूर्व राज्यसभा सांसद रामाधार कश्यप की प्रथम पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस समय प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत वह प्रदेश की जनता से मिल रहे हैं। इस दौरान लोकार्पण, शिलान्यास सहित घोषणाओं की बौछार हो रही है। बुधवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ राज्य सेनानी एवं पूर्व राज्यसभा सदस्य स्वर्गीय रामाधार कश्यप की प्रथम पुण्यतिथि पर आधारित कार्यक्रम में शामिल होने शहर पहुंचे। उनका उड़न खटोला दोपहर 12:30 बजे साइंस कॉलेज मैदान में उतरा। जिला व पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी सहित जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में उनकी अगवानी के लिए वहां मौजूद रहे। जैसे ही मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर साइंस कॉलेज मैदान में उतरा, सभी ने उनका आत्मीय स्वागत किया। तखतपुर विधायक एवं संसदीय सचिव रश्मि आशीष सिंह, बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे, छत्तीसगढ़ आवास संघ के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव, जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष प्रमोद नायक, महापौर रामशरण यादव, सभापति शेख नजरुद्दीन सहित जनप्रतिनिधि कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए साइंस कॉलेज मैदान पहुंचे हुए थे। मुख्यमंत्री ने सभी का अभिवादन स्वीकार कर कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हो गए। कैमरा पर्सन जय साहू राजा खान के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर और रायपुर मंडल में कार्यरत
संरक्षण विभाग के 2 रेल कर्मचारियों को उत्कृष्ट कार्य और संभावित दुर्घटना रोकने के लिए सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार महाप्रबंधक आलोक कुमार के हाथों दिया गया। पुरस्कार प्राप्त कर कर्मचारियों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पहला मामला 17 जून को रायपुर रेल मंडल के दाधापारा रेलवे स्टेशन की है। यहां कार्यरत मुख्य वाणिज्य लिपिक पी नागेश के द्वारा बिलासपुर रायपुर पैसेंजर अप लाइन संख्या 1 पर जा रही थी। ट्रेन के गुजरते समय ट्रैक से असामान्य आवाज आ रही थी। इस दौरान जांच करने पर रेल फ्रैक्चर पाया गया, जिसकी पहचान कर सजगता और सतर्कता का परिचय देते हुए संभावित दुर्घटना को टालने में प्रशंसनीय कार्य किया गया। जिले में मंगलवार को कोरोना के 16 मरीज मिले हैं। अब हर दिन रोजाना औसतन 15 से 20 पॉजिटिव मिल रहे हैं। साफ है कि सामान्य रफ्तार से मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इस स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अब मरीज के संपर्क में आने वालों का भी जांच शुरू कर दी है। इसमें यह बात सामने आ रही है कि मरीज अपने संपर्क में आने वालों को भी संक्रमित कर रहे हैं, इसलिए लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जिला अस्पताल में इसे लेकर ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था प्रारंभिक रूप से पूरी कर ली गई है। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन ने ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त होने और कोविड तैयारी को लेकर जानकारी दी। हमारे कैंपस में इस समय 3 ऑक्सीजन प्लांट हैं, तीनों चालू हालत में हैं। हमारे पास 250 जंबो सिलेंडर हैं। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। शनिचरी रपटा के पास सीवरेज के लिए खोदी गई सड़क में बेहतर रेस्टोरेशन नहीं किए जाने के कारण सड़क धंस गई। इसकी जानकारी सीवरेज सेल को दी गई। मौके पर पहुंचे डिप्टी मैनेजर ने गड्ढे को मिट्टी से पटवा दिया। बता दें कि सिंप्लेक्स के घटिया रेस्टोरेशन के चलते सीवरेज की सड़कें बार बार खासकर बरसात में धंसती हैं। मंगलवार और बुधवार की रात शहर में हुई झमाझम बारिश में एक बार फिर सीवरेज सिस्टम की खुदाई और भ्रष्टाचार से भरे रेस्टोरेशन की पोल खोल दी। बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। वहीं एक बार फिर बिलासपुर अंडरग्राउंड सीवरेज का जख्म हरा हो गया। इस बारिश के चलते सनिचरी से रपटा की ओर जाने वाली सड़क पर बड़ा गड्ढा हो गया। यहां करीब 3 से 4 साल पहले की गई अंडरग्राउंड सीवरेज की खुदाई के रेस्टोरेशन में खामी अब भी उजागर हो रही है। इससे पहले भी सड़क पर कई बार इस तरह के गड्ढे हुए हैं। पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश के बाद बुधवार को सड़क पर गहरा गड्ढा बन गया, जिसकी सूचना मिलने के बाद सिंप्लेक्स कंपनी के डिप्टी मैनेजर के.पी. सिंह मौके पर पहुंचे और दबे पांव गड्ढे को मिट्टी से डालकर ढांक दिया। ये बारिश के कारण हुआ सर। अभी मॉर्निंग में आके देखा तो उधर में एक छोटा सा हॉल था। बस कितना फीट गहरा है? हाँ, कितना फीट गहरा? 2.5 फीट। नहीं सर, उसके बारे में हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। सड़क के बारे में हम लोग इधर में पाइप डाले थे, इधर में देखा तो पोला था, उसको फिलिंग करवा रहे हैं, सैंड फिलिंग। ये तो नियम में था ना कि जहाँ जहाँ आप खोदेंगे सड़क आपको बनाना है। नहीं, अभी बहुत जगह हम लोग नहीं बना रहे हैं। बिलासपुर के कई स्थानों पर अंडरग्राउंड सीवरेज की खुदाई के दौरान 2M दर्जे का रेस्टोरेशन किया गया है। इसलिए हर बार बारिश के दौरान मिट्टी गीली होने पर इसी तरह सड़क धंस रही है। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। कुर्बानी का पर्व ईद उल जुहा 10 जुलाई को मनाया जाएगा। पर्व को दृष्टिगत रखते हुए प्रशासन द्वारा बुधवार को कलेक्ट्रेट के मंथन सभा कक्ष में शांति समिति की बैठक ली गई। नगर और जिले में परंपरा के अनुसार ईद पर्व शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने राजनीतिक दलों और बैठक में मौजूद नगर के विभिन्न संगठनों से कहा गया। जिला प्रशासन और पुलिस की भूमिका भी पर्व के लिए तय की गई। शांति व्यवस्था और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। पिछले दिनों प्रदेश के अलग अलग जिलों में व्यापारियों के यहां आईटी के छापों से भ्रष्टाचार का खुलासा होने का दावा करते हुए श्री कौशिक ने इसके लिए मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, अधिकारियों से लेकर व्यापारी वर्ग को भ्रष्टाचार करने की इस सरकार में खुली छूट मिली हुई है। हैदराबाद में भाजपा सम्मेलन में भाग लेकर वापस लौटे छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। पिछले दिनों इनकम टैक्स के छापों को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर गंभीर आरोप लगाए। श्री कौशिक ने कहा कि यहां के व्यापारियों, अधिकारियों के घरों, संस्थान में मारे गए छापे में अकूत संपत्ति का पता चला है। इसका मतलब साफ है कि यहां के अधिकारियों को भ्रष्टाचार करने की खुली छूट दी जा रही है। जैसे अधिकारी वैसे उनके मुखिया, इस शब्द का इस्तेमाल करते हुए श्री कौशिक ने कहा कि भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने के मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने बीते 15 साल के भाजपा कार्यकाल में इस तरह के छापे नहीं पड़ने की बात कही।
विषय पे मैं कहना चाहता हूं कि डॉक्टर रमन सिंह की सरकार भाजपा की 15 साल तक रही है। उस समय भी आईटी ने अपना कार्रवाई की है, लेकिन उस समय की सरकार की जो स्वच्छता रही है उसके कारण में कभी अधिकार जांच सरकार के ऊपर में आंच नहीं आई। लेकिन संलिप्तता रहेगी तो स्वाभाविक रूप से आंच आएगी। आईटी पहली बार कार्रवाई नहीं कर रही है। किसी भी के भी सरकार रहे, किसी भी प्रदेश में रहे, उनको जो सूचना मिलेगी वो कार्रवाई करती है और पहले भी कार्रवाई करी है और आज भी कार्रवाई कर रही है। उनका कहना था कि भाजपा के कार्यकाल में अधिकारी नियंत्रण में थे। मुख्यमंत्री से जुड़े अधिकारी और उनके करीबी एक नेता सूर्यकांत तिवारी का भी नाम लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के संरक्षण में प्रदेश में लूट खसोट मची है। नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि अगर छापों की विस्तार से और जांच की जाए तो अवैध संपत्ति और बढ़ सकती है। कोयले से जुड़े कई लोगों के यहां छापों से अवैध रूप से चुनाव में खर्च हुई राशि की भी जानकारी सामने आई है। 50 करोड़ की अचल संपत्ति के दस्तावेज भी आईटी विभाग के द्वारा प्राप्त हुए हैं। उसके साथ ही अकाउंट शीट्स और डिजिटल साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। आयकर के अधिकारियों के अनुसार जांच के दौरान में सभी जो सरकारी अधिकारी जांच के दौरान में सरकारी अधिकारी को जो भुगतान हुआ है वो भी पाए गए हैं, संलिप्तता उनकी पाई गई है। और हाल में जो चुनाव हुए हैं उस चुनाव में भी पैसा खर्च हुआ है, इस पैसे का ऐसा उसके ट्रांजेक्शन लेन देन में उसके साक्ष्य पाए गए हैं। भाजपा कार्यालय में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विधायक डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी, प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र सवन्नी, पूर्व सांसद लखनलाल साहू और जिला भाजपा अध्यक्ष रामदेव कुमावत मौजूद रहे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ इरशाद अली की रिपोर्ट। यदि स्टेशन और ट्रेनों में बम होने की सूचना मिलती है तो आरपीएफ के पास बम खोजी दस्ता ही मौजूद नहीं है। ऐसे में यात्रियों और स्टेशन पहुंचने वाले लोगों की जिंदगी भगवान भरोसे है। आरपीएफ की ये नाकामी साफ झलक रही है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बम खोजी दस्ता के जवानों का तबादला कर दिया गया है और बम खोजी दस्ते का कार्यालय को भी बंद कर दिया गया है। सूत्रों की माने तो बम खोजी दस्ता के कर्मचारियों को अलग अलग आरपीएफ पोस्ट में भेज दिया गया है। वहीं यहाँ रखे महंगे उपकरणों में जंग लगने लगे हैं। ऐसा क्यों किया गया ये समझ से परे है। कटनी सेक्शन के यात्रियों को फिलहाल राहत मिलना मुश्किल नजर आ रहा है। 8 दिन के अंतराल के बाद रेलवे ने दोबारा इस रेलखंड पर चलने वाली 18 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। बिलासपुर रेल मंडल के अंतर्गत अमलाई बुढ़ार सेक्शन में तीसरी रेल लाइन का विद्युतीकरण का कार्य किया जाएगा। इसके चलते 7 से 20 जुलाई तक ट्रेनों का इस रूट पर परिचालन रद्द रहेगा। इससे पहले 20 से 26 जून तक अनूपपुर अमलाई सेक्शन के बीच तीसरी लाइन का विद्युतीकरण का कार्य किया गया था। इसके चलते भी 19 से 27 जून तक इतनी ही ट्रेनें प्रभावित थी। अब इस सेक्शन में विद्युतीकरण का कार्य किया जा रहा है, इसलिए इन्हीं ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि रेलवे का मानना है ये अधोसंरचना से जुड़े कार्य हैं। इसके पूरे होते ही ट्रेनों की समयबद्धता और गति में तेजी आएगी। यात्री गंतव्य पर समय में पहुंच सकेंगे। अब इस विषय को यात्रियों के नजरिए से देखा जाए तो उनका कहना है एक साथ चारों दिशाओं में अधोसंरचना का काम पूरा करने के लिए ट्रेनें रद्द करना उचित नहीं है। हम आपको बता दें कि 7 से 20 जुलाई बिलासपुर चिरमिरी, 8 से 21 जुलाई चिरमिरी बिलासपुर एक्सप्रेस, 9 और 16 जुलाई को उदयपुर शालीमार, 10 और 17 जुलाई को शालीमार से उदयपुर, 7 से 14 जुलाई वलसाड पुरी एक्सप्रेस, 10 और 17 जुलाई को पुरी वलसाड एक्सप्रेस, 10 और 17 जुलाई को ही बीकानेर पुरी एक्सप्रेस, जबकि 13 और 20 जुलाई को पुरी बीकानेर एक्सप्रेस, 7, 9, 11, 14, 16 और 18 जुलाई को दुर्ग निजामुद्दीन एक्सप्रेस, 8, 10, 12, 15, 17 और 19 जुलाई को निजामुद्दीन से दुर्ग चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन रद्द रहेगी। इसी तरह 10, 12, 17 और 19 जुलाई को कानपुर दुर्ग एक्सप्रेस, 11, 13, 18 और 20 जुलाई को कानपुर दुर्ग एक्सप्रेस रद्द रखी गई है। 18, 13, 15 और 20 जुलाई दुर्ग नौतनवा एक्सप्रेस, 10, 15, 17 और 22 जुलाई को
नवतनवा दुर्ग एक्सप्रेस 12 और 19 जुलाई को दुर्ग जम्मू तवी एक्सप्रेस, 14 और 21 जुलाई को जम्मू तवी दुर्ग एक्सप्रेस, 7 से 20 जुलाई बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस और 8 से 21 जुलाई तक गोंदिया बरौनी एक्सप्रेस को रेलवे ने रद्द किया है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। प्रसव पीड़ा के बाद डिलीवरी के लिए जिला अस्पताल पहुंची गर्भवती कोविड पॉजिटिव निकलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने तारीख नहीं आने की बात कहकर उसे लौटा दिया। जिला अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कोविड पॉजिटिव गर्भवती मरीज अपना प्रसव कराने अस्पताल में भर्ती होने पहुंच गई। वाकया मंगलवार का है। सुबह प्रसव पीड़ा से पीड़ित मरीज जिला अस्पताल में अपनी डिलीवरी कराने पहुंची थी, मगर अस्पताल नियमों के मुताबिक मरीजों को भर्ती करने से पहले कोविड टेस्ट करना जरूरी है। लिहाजा गर्भवती मरीज का भी एंटीजन टेस्ट किया गया, जिसमें महिला मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उसे यह कहते हुए बिना भर्ती किए रवाना कर दिया गया कि अभी डिलीवरी डेट नहीं आई है। ऐसा नहीं था, जो पेशेंट आया था वो गर्भवती स्त्री थी और एक ये नियम बना दिया गया है कि जो भी पेशेंट अस्पताल में आएगा, जो ओपीडी या भर्ती के लिए आते हैं, उनका सबसे पहले कोविड टेस्ट किया जाता है। उसका कोविड टेस्ट करने पे पता चला कि उसका एंटीजन पॉजिटिव है। उसका एक्सपेक्टेड ड्यू डेट नहीं था, बहुत मामूली से लक्षण थे, इसलिए उसको होम आइसोलेशन में भेज दिया गया। होम आइसोलेशन की टीम जो CMHO ऑफिस से कंट्रोल हो रही है, उनको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी गई थी। उसमें किसी भी तरीके का डरने का कोई भी विषय नहीं था। शहर में कोरोना की रफ्तार तेज होने लगी है। वहीं शासकीय अस्पताल में चिकित्सकों का मरीजों के प्रति ऐसा रवैया कहीं न कहीं चिंताजनक है, क्योंकि किसी गर्भवती मरीज को सिर्फ इसीलिए अस्पताल से लौटा देना कि वो कोविड पॉजिटिव है, यह समझ से परे है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। CMD चौक से लिंक रोड मार्ग में सीवरेज का गटर खुला हुआ है, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। व्यस्ततम मार्ग में हर वक्त वाहनों की आवाजाही होती है, जिससे खुला गटर दुर्घटना का कारण बन सकता है। नगर निगम के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि इसकी शिकायत आसपास के व्यापारियों ने कई दफे नगर निगम कार्यालय को कर चुके हैं। बुधवार सुबह तक हुई बारिश ने शहर को तरबतर कर दिया। इससे कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति निर्मित हो गई। निचली बस्तियों में बारिश का पानी लोगों के घरों तक जा घुसा। नगर निगम की बारिश पूर्व तैयारियों की पोल खुल गई। मंगलवार देर रात से बुधवार सुबह तक बारिश होती रही। इससे वेयरहाउस रोड महामाया विहार इलाके में लोगों के घरों में पानी घुस गया। परेशान हाल लोग घर से पानी निकालने का जतन करते देखे गए। तालापारा मगरपारा इलाके में भी पानी भरने की जानकारी लगी। इसके अलावा सरगंडा के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति निर्मित हुई। नालियों में फ्लो नहीं होने के कारण पानी अक्सर भर जाता है। इससे लोग परेशान होते हैं। खासकर गली मोहल्लों में लोगों को ज्यादा परेशानी होती है। कई जगह लबालब पानी भरने की खबर लगी। हालांकि निगम ने बारिश के पहले नाले नालियों की सफाई कर दावा किया था कि जल जमाव की स्थिति निर्मित नहीं होगी, लेकिन उसका दावा खोखला साबित हुआ। अत्यधिक वर्षा के कारण बहुत से स्थानों में पानी भरा हुआ है, जहां पे हमारे सभी सैनिटरी इंस्पेक्टर, जोन कमिश्नर और आयुक्त और महापौर जी खुद निरीक्षण पर निकले हुए हैं और सभी जगह आदमियों को तैनात कर दिया गया है। सभी जगह कार लगे और जैसे ही पानी बंद होता है, पानी शहर से बाहर हो जाता है, क्योंकि नाली की जो क्षमता है उससे अधिक पानी आने के कारण कुछ जगहों पे पानी भराव हमेशा होता है और उस हमेशा पानी भराव को देखते हुए कई जगहों पे नए नालियों का निर्माण किया जा रहा है। कई नालियाँ अभी अधूरे हैं। आने वाले समय में जल्द से जल्द इसका निराकरण किया जाएगा। नगर निगम की झोंकी गई ऊर्जा और खर्च की गई रकम काम नहीं आई और लोगों को जल जमाव का सामना करना पड़ा। पुराना बस स्टैंड इलाके में भी पानी भरने की समस्या बेहद पुरानी है। कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। परिसर और क्लासरूम में बारिश का पानी भर जाने से बच्चों को छुट्टी दे दी गई। तैयार मध्याह्न भोजन वापस कर दिया गया। ये मामला है दयालवंश शासकीय स्कूल का। यहाँ पानी भरने की समस्या वर्षों पुरानी है।
शासकीय स्कूल दयालबंद मुख्य मार्ग से नीचे होने के कारण इसके मैदान में चारों तरफ पानी भरता है। ये समस्या बारिश के मौसम में हर साल खड़ी होती है। निकासी की व्यवस्था पर्याप्त नहीं होने के कारण ये स्थिति बनती है। बुधवार सुबह तक बारिश होती रही। इससे मैदान में भरा बरसात का पानी भीतर बरामदे और फिर क्लासरूम में फैल गया। इससे चारों ओर कीचड़ दिखाई दिया और दुर्गंध उठने लगी। अव्यवस्था से परेशान स्कूल प्रबंधन ने सुरक्षा की दृष्टि से बच्चों को छुट्टी दे दी। मौसमी सर्दी, बुखार और संक्रमण फैलने के डर से स्कूल बंद रहा, जिससे बच्चों की पढ़ाई का एक दिन का नुकसान हुआ। तो आए दिन की समस्या है, मतलब बरसात में, बारिश में आए दिन थोड़ा सा भी पानी गिरा तो बाहर तो भर ही जाता है। अंदर में ज़्यादा बारिश होने से अंदर तक घुस आती है पानी, पूरा कीचड़ फैल जाता है, बच्चे बैठ ही नहीं पाते। देख चुके हैं, शिकायत अब लिखित में तो नहीं किए हैं, अब कितने बार तो पेपर में छपता है सर, हर साल ही भरता है पानी। संकुल समन्वय को बता दिए हैं। पूरा पानी भरा है, प्राइमरी स्कूल में सामने है, इधर पीछे में बैक साइड में मिडिल स्कूल लगता है, उधर तो हर आए दिन भरे रहता है पानी। जैसे पानी ज़्यादा गिरता है तो और पूरा तो बैठने की जगह नहीं रहती है। ये समस्या है। पार्षद भैया को बताए थे हम लोग फोन में, तो बोले वो तो भरेगा पानी यानी गिरता तो जगह नहीं रहता बैठने का। गीले में कहाँ बैठेंगे, बच्चे बीमार पड़ जाएंगे, इन्फेक्शन अलग और गंदगी है मैदान में। और पर नगर निगम के आते हैं तो वैसे झाड़ के सामने चल देते हैं, कचरा तो रहता है सब तरफ पूरा। रोज की तरह बच्चों के लिए गर्मा गर्म मध्याह्न भोजन लाया गया, लेकिन तब तक बच्चे वापस घर जा चुके थे, लिहाजा मध्याह्न भोजन वापस कर दिया गया। शिक्षकों ने बताया कि वैसे भी मध्याह्न भोजन परोसने के लिए उनके पास जगह नहीं बची थी। अगर आने वाले दिनों में लगातार बारिश होती है तो स्कूल संचालित करना मुश्किल होगा। इस समय मिडिल में 65 और प्राइमरी में 60 छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं। कैमरामैन सुशांत सिंह के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। जेपी वर्मा महाविद्यालय के ग्राउंड और सड़क पर पानी भरने से छात्रों को तकलीफ उठानी पड़ी। दरअसल इन दिनों कॉलेज में एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है। तड़के बरसात होने की वजह से परिसर जलमग्न हो चुका था। कॉलेज में बड़ी संख्या में प्रवेश लेने छात्र छात्राएं पहुंचे थे, जिन्हें जल भराव के कारण मुख्य द्वार में ही रुकना पड़ा। बरसात का समय है, जल भराव की समस्या रोज होने वाली है, लिहाजा महाविद्यालय प्रबंधन को इस समस्या के समाधान के लिए उचित व्यवस्था करने की जरूरत है, ताकि विद्यार्थियों को परेशानी का सामना न करना पड़े। पूरा कैंपस जो है आप देख सकते हैं जाम है और अपन एडमिशन करवाने आए हैं। एडमिशन वाला काउंटर भी नहीं खुला है। सर मैम लोग को भी जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है, इसकी वजह से अब यहीं बैठे हैं। अब पानी थोड़ा कम हो गया। कॉलेज का इस तरह से दुर्दशा देखते हुए छात्रों को बहुत परेशानी हो रही है, तो कॉलेज के प्राचार्य और विश्वविद्यालय के जो है कुलपति, उनको भी कॉलेज के इस समस्याओं से छात्रों को निपटाने के लिए कुछ व्यवस्था करना चाहिए। ये समस्या बरसात आ गई तो बनी ही रहेगी। भैंसाझार बैराज में जलभराव अधिक होने की वजह से अरपा में पानी छोड़ा जा रहा है। इसकी वजह से नदी में पानी का बहाव तेज हो गया है। हालांकि पानी के बहाव से नदी में फैली गंदगी ही साफ हो रही है। अरपा अभी पाटोपाट की स्थिति में नहीं आई है, लेकिन नदी में पानी आने के कारण आसपास का नजारा आकर्षक हो गया है। बुधवार सुबह हुई तेज बारिश ने शहर के कई क्षेत्रों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। शहर के कई कॉलोनियों में जलभराव की स्थिति बनी रही। रेलवे परिक्षेत्र में भी कमोवेश यही हाल रहा। यहां कॉलोनियों के घरों तक जलमग्न रहा, इससे लोग परेशान होते रहे। बरसात बंद होते ही इसकी निकासी की व्यवस्था लोगों द्वारा की गई। अक्सर बरसात के दिनों में रेलवे के NE कॉलोनी में जलभराव की यही हालत देखने को मिलती है। बढ़ेंगे आगे के समाचारों में, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। पुण्यतिथि पर पूर्व सांसद स्वर्गीय रामाधार को श्रद्धांजलि देने मुख्यमंत्री समेत जुटा कांग्रेस परिवार। शहर में लगेगी प्रतिमा। नेता प्रतिपक्ष का बड़ा आरोप, कहा भ्रष्टाचारियों को मुख्यमंत्री का संरक्षण। प्रदेश में IT छापे से खुलासे का किया दावा। बारिश की झड़ी से कई इलाके जलमग्न, कक्षा में पसरा कीचड़। बच्चों की छुट्टी, मध्याह्न भोजन किया गया वापस। और ATR भाया, हाथियों ने डाला डेरा, सैलानियों को मिलेगा जंगल घूमने का रूट। अचानकवार टाइगर रिजर्व से हाथियों का दल नहीं गया।
अभी भी दल छपरवा और अचानक मार रेंज के बीच विचरण कर रहे हैं, जिसकी निगरानी टाइगर रिजर्व प्रबंधन कर रहा है। अचानकमार टाइगर रिजर्व में करीब 2 महीने से हाथियों का जमावड़ा है। इस दल का एक हाथी अलग हो गया था। इस बीच उसने नुकसान पहुंचाया। हालांकि बाद में वह लौट गया, लेकिन दल के अन्य हाथी यहां से नहीं जा रहे हैं। यह किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं, लेकिन इनकी उपस्थिति से टाइगर रिजर्व प्रबंधन चिंतित है और यही सोच रहे हैं कि कहीं मकान या ग्रामीणों को क्षति ना पहुंचा दें। इसलिए वन कर्मियों को निर्देश है कि प्रतिदिन दल की उपस्थिति की रिपोर्ट देनी है। इस बात का भी ध्यान रखना है कि ग्रामीण हाथी दल के करीब ना जाएं और हाथी यदि गांव के नजदीक आते हैं तो इसकी जानकारी तुरंत दें। आदेश के मुताबिक वन अमला प्रतिदिन की रिपोर्ट दे रहा है। अभी तक जितनी भी रिपोर्ट दी गई है उनमें हाथियों की उपस्थिति अचानकमार व छपरवा रेंज के जंगल में बताई गई है। बिना किसी को नुकसान पहुंचाए केवल जंगल में इधर से उधर विचरण करने से टाइगर रिजर्व प्रबंधन मान रहा है कि उनके लिए अचानकमार टाइगर रिजर्व पसंदीदा हो गया है। इससे पहले जितने बार भी हाथी यहाँ पहुंचे इतने दिनों तक नहीं रुके थे। वर्षा के बाद हाथियों की वापसी होने की उम्मीद है। यदि वे नहीं जाते हैं तो प्रबंधन यह मानकर चल रहा है कि यहाँ उनका स्थायी रहवास हो जाएगा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। अचानकमार टाइगर रिजर्व प्रबंधन बफर जोन में एक और भ्रमण रूट की सौगात देने जा रहा है। खुड़िया से कंचनपुर बैरियर तक की सड़क सैर योग्य तैयार कर ली गई है। ये रूट 19 किलोमीटर का है। इस तरह पर्यटक 38 किलोमीटर तक सैर कर सकेंगे। अचानकमार टाइगर रिजर्व के कोर जोन में प्रबंधन अपने से ना तो एक नया भ्रमण रूट बना सकता है और न ही किसी तरह का निर्माण कार्य करा सकता है। इन सभी के लिए अनुमति लेनी होती है, लेकिन बफर जोन में इस तरह की पाबंदियां नहीं होती हैं। यही वजह है कि टाइगर रिजर्व प्रबंधन बफर को पर्यटन के लिहाज से विकसित करने का प्रयास कर रहा है। इसी वर्ष जनवरी में बफर जोन में 2 नए भ्रमण रूट तैयार किए गए थे। अब यहाँ पर्यटकों को सैर भी कराया जा रहा है। खुड़िया क्षेत्र से बफर जोन के लिए इसी तरह भ्रमण मार्ग बनाने की मांग उठ रही थी। यहाँ पहुँचने वाले पर्यटकों को कोटा होते हुए शिवतराई तक पहुँचना पड़ता है। अब पर्यटकों को खुड़िया से जामपानी, भरकुंड बैरियर, कंचनपुर बैरियर तक सैर कराया जाएगा। इसके बाद वापसी इस रूट से होगी। आना व जाना मिलाकर 38 किलोमीटर का भ्रमण रूट है। हालांकि सैर की शुरुआत जहां से होगी वह मुंगेली वनमंडल का क्षेत्र है। यहां उपयोग की जाने वाली 7 जिप्सी को बफर जोन के भ्रमण मार्ग पर चलाने का निर्णय लिया गया है। इसमें खुड़िया का यह नया मार्ग भी शामिल है। यदि इसकी शुरुआत हो जाती है तो प्रबंधन द्वारा शुरुआत में कम से कम 2 जिप्सी उपलब्ध कराई जाएगी। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। कानन पेंडारी जू प्रबंधन अब केज में कमियां ढूंढकर उसे दूर करने में जुटा हुआ है। यहां की सुविधा बढ़ाने के लिए बजट भी आ गया है, जिसके बाद यहां कई नए कार्य किए जा रहे हैं। कानन पेंडारी जू में पिछले कुछ महीनों से वन्य प्राणियों की मौत हो रही है। इसके पीछे बीमारी वजह हो सकती है, पर कई मौतें असुरक्षित केज की वजह से भी हुई हैं। जू प्रबंधन की जानकारी में यह बात आई है कि आने वाले दिनों में यह कमियां वन्य प्राणियों के लिए और भी खतरनाक हो सकता था। इसलिए जू प्रबंधन ने मुख्यालय स्तर के अधिकारियों को इससे अवगत कराया। वस्तु स्थिति जानने के बाद अधिकारियों ने इसे गंभीरता से लिया। यहाँ की सुविधा बढ़ाने और यहाँ की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए फंड की मांग की गई है। इस पर अलग अलग कार्यों के लिए बजट स्वीकृत किया गया है। अब कानन पेंडारी में सुविधा का विस्तार करने के लिए शासन से 1 करोड़ का फंड आया है, जिसके बाद से नए केज का निर्माण, पुराने केज की मरम्मत, प्रतीक्षालय समेत भालू के रहने के लिए अलग से एक केज का निर्माण कराया जा रहा है। कानन में जानवरों की संख्या अधिक हो गई है, जिसे देखते हुए अलग अलग जगह पर नए केज का निर्माण कराया जा रहा है। ये सारे कार्य बेहद महत्वपूर्ण है। बजट के अभाव में कई साल से जर्जर केज और अव्यवस्था के बीच वन्य प्राणी रह रहे थे।
पर अब केज सुधार व नए बनने के बाद आकर्षक नजर आएंगे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। स्व सहायता समूह हो या फिर महिला समूह, सालाना पंजीयन आवश्यक है। रोजगार कार्यालय में भी इन दिनों एनुअल रिटर्न फाइल करने लोग पहुंच रहे हैं, जिनमें महिला समूह की संख्या अधिक है। तय समय सीमा में अगर वार्षिक पंजीयन नहीं कराया गया तो इसकी फीस में वृद्धि के साथ 4,000 रुपए तक की राशि खर्च करनी पड़ सकती है। अधिकतर लोग संस्था या समूह तो बना लेते हैं, मगर उसका वार्षिक पंजीयन कराना भूल जाते हैं, जिसके चलते उन्हें बाद में तकलीफें उठानी पड़ती हैं। सेंट्रल जेल रोड में स्थित दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में श्री रवि शंकर राउतपुरा सरकार भक्त मंडल बिलासपुर के द्वारा प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी परंपरागत अनंत श्री विभूषित रविशंकर जी महाराज का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान संगीतमयी सुंदरकांड, चरण पादुका का अभिषेक और पूजन, महाआरती, भोग प्रसाद और भंडारा का आयोजन किया गया। सभी भक्तों ने मिलकर महाराज श्री के जन्मोत्सव को मिलजुल कर मनाया। सुबह हनुमान जी का चोलावरण, शाम को सामूहिक सुंदरकांड का पाठ, उसके पश्चात सदगुरु भगवान की चरण पादुका का अभिषेक, पूजन, आरती और उसके बाद सामूहिक भंडारे का आयोजन हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी उनके जन्मोत्सव पर श्री रावतपुर सरकार भक्त मंडल बिलासपुर के द्वारा किया गया। महाराणा प्रताप चौक स्थित एटीएम में तोड़फोड़ करने वाले आरोपी को सिविल लाइन पुलिस ने 1 महीने बाद पकड़ने में सफलता हासिल कर ली। पकड़ा गया आरोपी इमरान उर्फ डब्बू तालापारा का रहने वाला है। पैसा चोरी करने की नीयत से आरोपी ने एटीएम में तोड़फोड़ की थी, जिसकी करतूत वहां लगे कैमरे में कैद हो गई। फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। आरोपी इमरान उर्फ डब्बू के खिलाफ चोरी के प्रयास का मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश कर दिया गया। फजलवाड़ा निवासी जावेद हुसैन के साथ मारपीट करने वाले फरार आरोपी सैफ खान को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना 9 फरवरी की है। 307 के इस मामले में कुल 6 आरोपी थे, जिसमें 4 पकड़े गए हैं। अभी 2 और फरार हैं। पकड़ा गया आरोपी सैफ खान के खिलाफ कोतवाली थाने में कुल 7 गंभीर मामले दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि सैफ ने अपने साथियों के साथ मिलकर जावेद हुसैन पर लाठी रॉड से वार किया था। गंभीर रूप से घायल जावेद की रिपोर्ट पर सभी आरोपियों के खिलाफ 307 का मामला दर्ज किया गया था। दिल्ली राजहरा से अपने दोस्त के यहाँ शहर आए संतोष कुमार ठाकुर की कार को 2 नाबालिगों ने राजकिशोर नगर के पास से पार कर दी। घटना 4 जुलाई की रात की है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से दोनों नाबालिग को पकड़कर कार बरामद कर लिया गया है। मामले में दोनों के खिलाफ चोरी की कार्रवाई की गई है। सकरी इलाके में चेन स्नैचिंग करने वाले आरोपियों को पकड़ने में बिलासपुर पुलिस को सफलता मिली है। मामले का खुलासा करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कश्यप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि रविवार को सकरी के गीता पैलेस के पास एक महिला से चेन स्नैचिंग की वारदात हुई थी। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी। इसी दौरान क्षेत्र के अलग अलग सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस ने आरोपियों की पहचान की। तत्परता दिखाते हुए पुलिस ने सिरगिट्टी निवासी सनी चक्रवर्ती को घेराबंदी कर पकड़ा। पूछताछ में पता चला कि उसका दूसरा साथी संजय मानीपुरी सरगुजा के सीतापुर भागने की फिराक में है, मगर पुलिस ने उसे उसलापुर रेलवे स्टेशन से धर दबोचा। पुलिस को आरोपियों से पता चला कि इससे पूर्व सरकंडा के कपिल नगर में भी अपराध को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस ने आरोपियों से दोनों मामलों में सामान को जब्त कर लिया है। आरोपियों से करीब 3 तोला सोने की चेन बरामद कर ली गई है। संजय मानिकपुरी सीतापुर सरगुजा के रहने वाले के बारे में बताया, जिसको पुलिस की टीम ने जो है रेलवे स्टेशन से दबिश देकर उसको भी गिरफ्तार किया और इनसे पूछताछ में इन्होंने सरकंडा कपिल नगर क्षेत्र में भी एक महिला से चेन स्नैचिंग किया था, उसके बारे में भी जानकारी दी और दोनों जो मसरूका है मंगलसूत्र और सोने का चेन, इसको इनके निशानदेही पर बरामद किया गया और इसमें जो है लगभग एक जो मंगलसूत्र है वो 1.5 तोले का है, चेन 13 ग्राम का है, लगभग 3 तोले का सामान जो है बरामद किए और इनका मोबाइल जो है जब्ती किया गया है और दोनों को गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया गया है। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी जिला बिलासपुर के द्वारा सभी मंडलों में जयंती मनाई जा रही है। भाजपा जिलाध्यक्ष रामदेव कुमावत ने बताया कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की स्मृति दिवस 23 जून से जन्म दिवस 6 जुलाई तक भारतीय जनता पार्टी जिला और मंडल स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए।
भाजपा मंडल द्वारा संयुक्त रूप से 6 जुलाई को सुबह 9:30 बजे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक पुराना बस स्टैंड में स्थापित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष अजीत सिंह भोगल, जुगल अग्रवाल, अरविंद बोलर, निर्मल जीवनानी, चंद्र प्रकाश मिश्रा, संदीप दास समेत भाजपा के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की स्मृति दिवस है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रखर राष्ट्रवादी नेता, अखंड भारत के प्रणेता, जनसंघ के संस्थापक और एक महान शिक्षाविद रहे हैं। भारत का जो स्वरूप है, पंजाब पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा है और आज जम्मू कश्मीर से भारत के संविधान से 370-35 से समाप्त हुआ, तो ये आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की देन है। एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान नहीं चलेगा, इस आवाज को बुलंद कर उन्होंने अपनी बलिदानी दी। सभी कार्यकर्ता, सभी मंडल स्तर पे, शक्ति केंद्र बूथ स्तर पे उनका जयंती मनाया जाता है और बिलासपुर में प्रतिवर्ष आज 6 जुलाई जयंती को बिलासपुर के सभी भाजपा के 6 मंडल की तरफ से यहाँ पे एक माल्यार्पण का कार्यक्रम रखता है। तो आज उनको सभी लोग कार्यकर्ता अपने पुष्पांजलि कर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने कश्मीर के लिए बलिदान दिया, उनका कहना था कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और भारत में रहना चाहिए। तो ये थी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।